लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो हम लोग अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो ऐसा सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो। सिस्टम आइसोलेटेड है अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है उस पर ज़ीरो है। तो अगर आपके पास सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, यानी सिस्टम आइसोलेटेड है, तो टोटल जो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो आपके पास हमेशा कांस्टेंट आएगा। यानी हम ये कह रहे हैं कि फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम, हम ये बात कह रहे हैं कि अगर आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम टोटल लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम टोटल लीनियर मोमेंटम is always constant। या जैसे हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ का मोमेंटम से जो लिंक पढ़ा था कि एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर आप फोर्स को ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए फोर्स ज़ीरो है, तो जब आप कहते हैं कि फोर्स ज़ीरो है तो द डेल्टा पी है जो चेंज इन मोमेंटम है वो भी आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। मोमेंटम का चेंज ज़ीरो मतलब मोमेंटम क्या आ जाएगा आपके पास, कांस्टेंट आ जाएगा। तो मतलब ये है कि अगर हमने फोर्स को क्या किया है यहाँ पर ज़ीरो किया है तो आपके पास मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट आ गया है। मोमेंटम कांस्टेंट आने का मतलब क्या है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है वो आपके पास सेम आ जाएंगे। अगर आप टू ऑब्जेक्ट्स की कोलिजन वाली इक्वेशन लिखना चाहें अपनी बुक से, तो वो इनिशियल टोटल जो मोमेंटम था वो आपके पास था m1 v1 प्लस m2 v2 और फाइनल था m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ये वो इक्वेशन है जो हम लोगों ने ड्राइव की हुई है। अब हम अगर किसी एक MCQ की बात कर लेते हैं। सपोज हम कहते हैं कि जी अगर आपके पास एक कार जो कि स्टेशनरी है, कि कार जिसका मैस मैं m1 कह रहा हूँ, 1000 किलोग्राम कार का मैस है, और ये कार जो है वो रेस्ट पे है, v1 जो है वो आपके पास ज़ीरो है। एक ट्रक जिसका मैस 2500 किलोग्राम है, ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकेंड, और ये कोलाइड करता है विद द स्टेशनरी कार, और दोनों जो हैं वो आपस में स्टक हो जाते हैं। अब हम कह रहे हैं कि जो कार इज एट रेस्ट एंड अ ट्रक ऑफ द मैस 2500 किलोग्राम कोलाइड विद द स्पीड 70 मीटर पर सेकेंड एंड दे स्टिक टुगेदर। तो जब वो स्टिक हो जाएंगे एक दूसरे से तो उनकी जो कॉमन वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो क्या होगी, वो हमने कैलकुलेट करनी है। उस कॉमन वेलोसिटी को हम लोग क्या कह देते हैं, चले जी v1 प्राइम या v2 प्राइम या v प्राइम, ये असल में कॉमन वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। क्योंकि दोनों स्टिक हो गए हैं तो v1 और v2 यानी दोनों वेलोसिटीज़ एक ही हैं। वो ट्रक भी उसी वेलोसिटी से है, कार भी उसी वेलोसिटी से है। तो आप इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर लें। हम इस इक्वेशन में वैल्यू लगाते हैं, मैस 1 जो है वो आपके पास 1000 है, वेलोसिटी 0 है, तो ये पूरा फैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। प्लस मैस 2 जो है वो आपके पास 2500 किलोग्राम का मैस है, और ये मूव कर रहा था विद द वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से आप क्या करेंगे, ये v1 और v2 प्राइम जो है क्योंकि सेम है तो आप इनको v प्राइम लिख के कॉमन ले लें, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा m1 प्लस m2, और ये v प्राइम जो है वो कॉमन आ जाएगा जिसको हमने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 2500 इंटू 70, और ये जो मैस है m1 1000 और m2 2500 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3500 किलोग्राम। और इसको आप इधर जाके डिवाइड करें तो 2500 इंटू 70 ओवर 3500, तो ये v प्राइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आप कैंसिलेशन कर लें, ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो गए, यानी टू ये आपके पास, और ये 7 को अगर आप लिखेंगे तो 7 5, ये आपके पास 35 आ जाएगा। वो 5 इस 5 से तो हम लोग कर सकते हैं इसको इस तरह से कि ये इस तरह कैंसिलेशन हो गई है। 7 को आप अगर देखेंगे तो 5 और 5 यहाँ से, तो ये आपके पास यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 5 5 25, तो 5 को अगर आप करेंगे 7 से तो आपके पास ये आप जो 10 जो है यहाँ रह जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट आप कर सकते हैं इसकी ये कॉमन वेलोसिटी। और अगर आप समझने के लिए एक और MCQ लिख लेते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक शेल है जो रेस्ट पे है इनिशियली। अगर वो रेस्ट पे है तो इसका मतलब ये है कि उसका इनिशियल मोमेंटम 0 है। एक्सप्लोड होता है और उसके 3 पीस बन जाते हैं। शेल शुरू में रेस्ट पे है, तो आपके पास जब शेल रेस्ट पे है तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो 0 है।
जैसे ही वो शेल एक्सप्लोड होके 3 पीसेस बन जाते हैं और 3 में से 2 पीसेस का मोमेंटम आपको दिया हुआ है। फर्स्ट पीस जो है उसका मोमेंटम है 1i कैप, सेकंड पीस जो है उसका मोमेंटम हम कह देते हैं 2j कैप, और जो थर्ड पीस है आपसे इसका मोमेंटम पूछा जाता है कि इसका मोमेंटम की मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो अब आप दोबारा से कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। हम कह रहे हैं कि शेल इज इनिशियली एट रेस्ट, सो इनिशियल मोमेंटम इसका क्या आ जाएगा आपके पास 0। और जब आप कह रहे हैं कि इनिशियल रेस्ट पे है ये मोमेंटम 0 और फाइनली 3 पीसेस का मोमेंटम आप ऐड करेंगे तो वो सम भी 0 के इक्वल आना चाहिए, यानी टोटल फाइनल मोमेंटम। फर्स्ट पीस का मोमेंटम P1 है, सेकंड का मोमेंटम P2 है और थर्ड का मोमेंटम आपके पास P3 है। इन तीनों का सम करके भी आपके पास नल वेक्टर आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट जो आपके पास इनिशियल मोमेंटम था शेल का वो रेस्ट पे होने की वजह से 0 था। अब वैल्यूज आप लगा सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा i कैप और यहाँ पर 2j कैप प्लस ये आ जाएगा P3। तो थर्ड पीस का मोमेंटम क्या आ जाएगा -i और यहाँ पर इधर आके ये -2j कैप। दिस विल बी द मोमेंटम ऑफ द थर्ड पीस। यानी हम लोगों ने कहा कि एक शेल जो कि इनिशियली रेस्ट पे था, जब उसके 3 पीस हुए हैं एक्सप्लोजन के दौरान, जिनमें से 2 पीसेस का मोमेंटम आपको दिया हुआ था, तो तीसरे पीस का मोमेंटम आपने उसी कॉन्सेप्ट से कि इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, और हमें क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछी गई थी तो आप इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर रूट, तो आप इसकी मोमेंटम की मैग्नीट्यूड करिए -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट तो जो पूछा गया था कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ थर्ड पीस, तो ये जो मैग्नीट्यूड आएगी आपके पास आएगी स्क्वायर रूट 5। अगर इन सब के यूनिट आप स्टैंडर्ड ले लेते हैं न्यूटन सेकंड में, तो इस फाइनल वाले का यूनिट भी आपके पास स्टैंडर्ड में ही आ जाएगा, न्यूटन सेकंड में ही आपके पास ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी।